जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन एंड एरिया बिटवीन कर्व। प्रीवियसली भी हमने इन्हीं की बात की थी, लेकिन उस वक्त हम एस एम यूसुफ से कर रहे थे। अभी आप लोगों ने 5.6 कैलकुलस से ये वाली एक्सरसाइज को चेक कर लेना है। थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके मतलब कि द सब्स्टिट्यूशन फार्मूला। अब यहाँ से इंसान को जज हो जाता है कि इसमें हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ लेट या पुट करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। हमारे पास पहला थ्योरम है सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल। कहता है इफ़ जी डैश इज़ अ कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल ए बी, कि अगर एक जी डैश फंक्शन है कोई सा डेरिवेटिव का, वो कंटिन्यूस हो ए बी इंटरवल के अंदर। अगर इसके मुराद ये होती है कि वो उसकी लिमिट जो ए से बी है वो इसमें एग्जिस्ट करती हो तो वो कंटिन्यूस है। एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द रेंज ऑफ जी एफ एक्स इज इक्वल टू यू, कि वो जो जी एफ एक्स है वो किसी यू के इक्वल होगा। देन हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ए से बी एफ इंटू जी एफ एक्स। एफ के अंदर वो जो फंक्शन होगा वो जी का होगा, साथ उसका डेरिवेटिव और डी एक्स। दूसरी तरफ लिमिट जी फंक्शन से जी बी तक एफ ऑफ यू डी यू। आगे इसका प्रूफ है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप इसको चेक कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल थ्योरम का पार्ट भी यूज़ हो रहा है, और अगर नहीं तो फिर आप लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इवेलुएट -1 to 1 लिमिट गिवन है 3x स्केयर रूट के अंदर x³ + 1 dx। अब बज़ाहिर देखने में ये क्वेश्चन हम लोगों के पास डायरेक्ट सॉल्वेबल नहीं है, स्केयर रूट की फॉर्म में आ गया है, साथ फंक्शन मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अगर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, ठीक है, लिमिट अब ऐड कर दें या ऐड करके डिवाइड कर दें। लेकिन वी विल शो हाउ टू एलिवेट इंटीग्रल यूजिंग थ्योरम 7 एंड हाउ टू एलिवेट इट्स यूजिंग द ओरिजिनल लिमिट ऑफ इंटीग्रल। हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने इनको इवेलुएट करना है जो ऊपर थ्योरम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। मेथड 1 लगाते हुए आपने ट्रांसफ़र द इंटीग्रल इवेलुएट ट्रांसफर इंटीग्रल विद ट्रांसफॉर्म्ड लिमिट गिवन इन थ्योरम 7। अच्छा, सबसे पहले आपने लेट करना है। लेट कर ली करना क्या होता है कि जो फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर था उसको यू लेट किया, उसके बाद उसका डेरिवेटिव बाहर बनाया। अब लिमिट -1 है तो -1 की लिमिट ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, जब भी आप लोग फंक्शन चेंज करते हो ना सब्स्टिट्यूशन के अंदर, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि उसके साथ साथ हम उसकी लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये फंक्शन एक्स का यू के अंदर कन्वर्ट कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी। अब उसके लिए करना क्या होता है, जो आपने लेट किया होता है वहाँ में एक दफ़ा एक्स पुट करते हैं तो पहली वैल्यू आ जाएगी -1 एक्स की जगह, तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। ऊपर वाली ऊपर पुट करोगे, ये ज़रूर ऊपर ये नीचे वाली लिमिट डिपेंड करती है कि कौन सी करनी है। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग हर दफ़ा -1 ये लिमिट पर डिपेंड करता है। अगर लिमिट नीचे कुछ है तो कुछ लगाएंगे, ऊपर है तो कुछ लगाएंगे। अब नीचे -1 है तो वो 0 आ गया, ऊपर 1 पुट किया तो वो 2 आ गया। अब लिमिट 0 से 2 चली गई, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गए, यू के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि आप पावर ऐड उतने से ही डिवाइड, उसके बाद उसकी लिमिट पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया, तो ऐसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो कहता है कि ट्रांसफ़र इंटीग्रल इंडेफिनेट बैक टू एक्स ओरिजिनल लिमिट, ठीक है। अब उसको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए आप लोग करेंगे क्या कि जहाँ पे u पुट किया हुआ है वहाँ पे वो x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। u की जगह x³ + 1 रिप्लेस करेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो के x की फॉर्म में आ जाएगा। जब x की फॉर्म में वो वापस आएगा तो उसकी लिमिट भी दोबारा x की फॉर्म में आ जाएगी। उसको इवेलुएट करेंगे तो उसका आंसर ऊपर और नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे आपका जस्टिफिकेशन भी होगी कि यार ये क्वेश्चन हमारा आंसर एग्जैक्टली ठीक है। दोनों मेथड से आप लोगों ने ट्राई कर लिया, सिंपल भी ये सॉल्व हो सकता है और बाय ये थ्योरम यूज़ होकर भी सॉल्व हो सकता है। अब एग्ज़ाम्पल 2 की बात करें हम लोग, तो एग्ज़ाम्पल 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसमें है वो यूज़ मेथड ऑफ ट्रांसफ़र द लिमिट ऑफ इंटीग्रल। अब इसमें क्या है आपके पास कि आपके पास cos टेंजेंट थीटा और cos स्क्वायर थीटा अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप लोग करते क्या हैं कि एज़ इट इज़ सबसे पहले तो वो लेट करेंगे। जब आप लेट यू टेंजेंट थीटा आप करेंगे तो उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। अब
माइनस ख़त्म करेंगे तो वो माइनस डी यू बन जाएगा। अब अपर लिमिट में वैसे ही जैसे लोअर लिमिट है माइनस अपना पाई/4, तो उसे पाई/4 को u इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा की जगह पुट करेंगे तो उसका आंसर निकाल लेंगे। ऐसे ही पाई/2 भी पुट करेंगे। याद रखना है कि जब भी हमने लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो उसकी लिमिट भी चेंज लाजमी करनी है। जब लिमिट चेंज होगी तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आंसर 1/2। फिर सेम दूसरे प्रोसेस के साथ u को x में कन्वर्ट करने के बाद भी उसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे तो उसका आंसर भी आ जाएगा। फिर बी पार्ट के अंदर जब आप आओगे तो बी पार्ट के अंदर भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन गिवन है, आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है, लिमिट चेंज करनी है और इसकी आंसर निकालना है। नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस। अब इसके मतलब यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है, इफ़ f इज़ इवन देन, सबसे पहले तो ऊपर लेट f बी ए कंटिन्यूस ऑन द सिमेट्रिक इंटरवल। सिमेट्रिक इंटरवल आप लोगों को पता है कि कौन सा होता है, पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा सिमेट्रिक के बारे में बताया है। मतलब जो एक स्मूथ टाइप से चल रही हो, जिसमें कोई एरर या हला नहीं आता ना, एक फंक्शन जैसे ऊपर फंक्शन प्रॉपरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव हो रहे हैं विदाउट किसी ब्रेक के, तो इसे सिमेट्री भी कह सकते हैं। इंटरवल -a to a है। अब इफ़ f इज़ इवन देन -a to a f(x) लिमिट होगी तो उसकी लिमिट 0 to a करेंगे तो साथ 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये जज करना है आपने कि ये और ये दो पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट कन्वर्ट हो जाता है। प्रीवियस थ्योरम भी हमारा इसी टॉपिक का था, वो छोटा सा एक हिंट रहता है। इंशाल्लाह मैं आज ही आपको वो भी समझा दूंगा जो लास्ट टाइम हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए। बी पार्ट में f इज़ ऑड देन -a to a, अगर ऑड फंक्शन के लिए हो तो वो 0 आ जाएगा। रिलेटेड एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि हमारे पास -2 to 2 गिवन है, x4 -4x² और 6 है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताया, मैंने आपको कि वो 0 से 2 लिमिट जाएगी। अब देख लें यहाँ से आपने लिखा है 0 से 2, ये आपने थ्योरम को जज करते हुए ना कि खुद से चेंज किया। जो थ्योरम में था एज इट इज़ उसी को कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपने ना चेक किया सबसे पहले। आपको याद होगा एक्सरसाइज सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आप इवन और ऑड फंक्शन चेक करते हैं। सबसे पहले आपने इवन ऑड फंक्शन चेक किया कि ये इवन है या ऑड है, और सम टाइम ये नाइदर इवन और ऑड भी आ जाता था। तो यहाँ से सबसे पहले आपने चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक हो गया। जब आप इवन ऑड चेक कर लेंगे फिर आप बता देंगे कि ये कौन सा इंटरवल, ये इवन वाला या ऑड वाला है। अगर इवन वाला तो इवन वाला थ्योरम यूज़ करते हुए आप उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल देंगे। अगर ऑड होगा तो ऑड वाला यूज़ करते हुए उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल देंगे। बहुत ईजी कंसेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था एरिया बिटवीन कर्व। ठीक है, तो इससे पहले अब जो ऊपर तो हम चीज़ें कर ली, इससे रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम करें। अब एरिया बिटवीन कर्व की तरफ हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आना भी चाहिए। इफ़ एफ एंड जी आर कॉन्टीन्यूस विद एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कोई से दो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस भी हैं लेकिन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स से बड़ा हो थ्रू आउट ए बी इंटरवल, then area of the region between the curve y is equal to f of x and g is equal to y is equal to g of x। दो फंक्शन है a to b, then interval f of f minus g from a to b। अब सिंपल बात है कि आपके पास कोई से दो फंक्शन होंगे, उनमें आपस में एरिया जो है वो a to b, एक f of x है एक माइनस g of x है d of x। ये दो कर्व के दरमियान है। जब दो कर्व की बात होगी तो वो दो फंक्शन आएंगे। a f of x भी एक कर्व की रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, ऐसे ही g of x भी एक कर्व की रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही दोनों आपस में माइनस होते हैं तो एरिया जो इंटरवल है वो ए से बी चला जाता है। अब एग्जांपल 4 है, यहाँ से रिलेटेड है। ये बिल्कुल सेम उन्हीं कंसेप्ट पे है जो आप लोगों ने ऑलरेडी सेकेंड ईयर के अंदर कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की हुई हैं। अब फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। अब यहाँ से आपको एक चीज़ जज होगी कि आपके पास एक फंक्शन है ये गिवन है एंड द लाइन, दूसरी लाइन क्या है, y इज़ इक्वल टू -x। अब सिमुल्टेनियसली फॉर x, ठीक है, इसने स्केच ड्रा किया है। जब स्केच ड्रा करेंगे आप लोग साइड पे एक फिग बनाई है, उसने उसके पॉइंट्स निकालने हैं कि हमारे पास एक पॉइंट जो है वो यहाँ से -1 से 1 है, वो 2 से -2 तक जाता है, और इन्हीं पॉइंट्स के अंदर एक लाइन जो है वो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू -x ड्रा हो रही है। येलो कलर की लाइन आपको शो हो रही है और एक ब्लू कलर का पाथ आपको, आप एक साइड पे 5.28 फिग देखेंगे तो आपको ये जज हो जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ें जज करते हुए उसने 2 - x² इज़ इक्वल टू -x रखा है।
यहाँ से उसने एक्स के 2 पॉइंट्स निकाले हैं, इक्वेट किया है एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स को, इनको इक्वल रख के आप इन्होंने इसने पॉइंट निकाले हैं। वाई की जगह मतलब एक तरफ y की जगह x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y था, आपने वो y की जगह -x पुट किया तो x के 2 रूट्स आ गए। अब आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई। अब यहाँ से आपके पास जज हो जाता है कि अपर a जो है -1 है और b 2 है। अब एरिया बिटवीन कर अब आपको फार्मूला पता है, ठीक है। एक दफ़ा थोड़ा सा फिर ध्यान करना है आपने कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो मैंने वो जो 2 फंक्शन थे उसमें एक फंक्शन y की जगह x को मैंने पुट किया तो 2 पॉइंट निकल आए। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप लोग फैक्टराइजेशन लगाएं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद जब आपके पास 2 पॉइंट ओपनली निकल आएंगे, आपके पास x भी निकल आया और a b यानी इंटरवल आ गया। अब आपको फार्मूला पता है एफ एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। अब वहाँ पे पुट करने के बाद उन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करें। जब सिंप्लीफाई करके उसको इंटेग्रेट कर लेंगे फिर उसमें लिमिट पुट करके उसका आंसर निकालें, ठीक है। जमा माइनस वाला काम है, इजी काम है, जस्ट फार्मूला आपने चेक करना है। कंसेप्चुअली चीज़ थी जो थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग इनको खुद करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे, इजी होता जाएगा। जो प्रॉब्लम आपको आती है वो आप मुझसे डिस्कस करें। अब ये एक्सरसाइज है आपके पास 5.6, ठीक है। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज आपके पास ये आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, 2 दिन में आप लोग कल जूम की क्लास में मेरे साथ अटेंड करें और आप लोग ये जितने प्रॉब्लम्स हैं सिंपली फॉर्म में इनको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह हम लोग मंगल को इसका क्विज़ रखेंगे एक, ताकि हम लोग जो चीज़ें ये कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के लिहाज से, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।